हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने जर्नल डाइपोल ड्यू टू द पोटेंशियल या पोटेंशियल ड्यू टू जर्नल डाइपोल हम कह सकते हैं, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम लेकर आया हूं जो कि जेईई 2024 में पूछी जा चुकी है। जर्नल डाइपोल का ये क्वेश्चन है, तो मैं सबसे पहले आपको अपने नोट्स का हवाला दूंगा, नोट्स का रेफरेंस दूंगा कि हमने नोट्स में ये कहाँ पढ़ा है। तो अगर मैं यहाँ पर टॉपिक की बात करूँ, सो हियर इट इज़ 125 and open. So this is my note. तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जस्ट सीधा कर देते हैं इसे। तो टॉपिक का नाम था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जर्नल पॉइंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये टॉपिक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन आया है। तो मैं क्यों ऐसा दिखा रहा हूं, क्योंकि जो हमें फाइनल फॉर्मूला चाहिए, मैं नहीं चाहता कि सीधे आप उसका रट्टा लगाएं, हमें उसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि वो कहाँ से आ रहा है। तो सबसे पहले ये टॉपिक है और इस टॉपिक का फ्रेम कुछ इस प्रकार बनता था। टॉपिक का फ्रेम कुछ इस प्रकार बनता था कि यहाँ पर हमारे पास माइनस क्यू और ये प्लस क्यू चार्ज होता था। ये पी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते थे। तो इस डाइपोल का फ्रेम हम इधर एम पॉइंट पे ले लेते थे, प्लस क्यू उधर ले लेते थे और ये डिस्टेंस हमारा आर होता था। मैं फाइनल एक्सप्रेशन पे जाना चाहूँगा। ये सारी डेरिवेशन तो होती रहेगी, लेकिन इसका फाइनल फॉर्मूला क्या होता है, इसका फाइनल फॉर्मूला एक और पेज है, मैं उसको इंपोर्ट करना चाहूँगा। तो हियर इट इज़ ओपन, सो हियर इट इज़ सेकेंड पेज। तो हमें इस वाले फॉर्मूले पर फोकस रखना है, ये वाला पार्ट जो कि के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिखा हुआ है और ये डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है। तो आपको एक फार्मूला शीट बना लेनी है। अगर फार्मूला शीट आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में फार्मूला शीट भी पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा। मैंने एक अपनी फार्मूला शीट तैयार की हुई है, कलरफुल, काफ़ी डेवलप्ड फार्मूला शीट है। उसमें हमारा जो फार्मूला है वो के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये अप्लाई होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा इस 2024 वाले क्वेश्चन में, वो अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं। सो हियर इट इज डिलीट, हियर इट इज डिलीट। एंड व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, इरेजर। इस क्वेश्चन में आप देख पाएंगे, ओके नाउ सेट, इस क्वेश्चन में आप देख पाएंगे द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 12। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आपके पास है 12 एंड देन माइनस प्लस 2q एंड माइनस 2q के बीच का डिस्टेंस इन्होंने हमें दे रखा है 4l। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है 4l। एक जानकारी इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास और होनी चाहिए कि जो डाइपोल है, मैं हमेशा बताता आया हूं कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में भी कि जो भी हमारा डाइपोल है वो डाइपोल हमेशा नेगेटिव पार्ट को मैं वाइफ बोलता हूं और हस्बैंड बोलता हूं पॉजिटिव चार्ज को। तो वाइफ हमेशा हस्बैंड को डायरेक्शन देती है ना, ज़्यादातर घरों में ऐसा ही होता है। तो वाइफ जो है हस्बैंड को डायरेक्शन देगी, तो हमेशा डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। तो जो डाइपोल की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, लेकिन जो डाइपोल है वो हमारा 1 से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक छोटा डाइपोल है, छोटा डाइपोल मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कम है, और एक बड़ा डाइपोल है जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो जो छोटा डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो वो किधर जाएगा, वो जाएगा राइट हैंड साइड में, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो एक डाइपोल तो आपका इस दिशा में बनेगा, ये बन गया P1। और इस डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है, इसके बीच का डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। ऐसे चलते हैं फिर यहाँ पर, ये माइनस 2q और ये प्लस 2q, तो माइनस से पॉजिटिव की तरफ ये एक और डाइपोल जाएगा, ये बना P2 जो कि होगा 4 टाइम्स ऑफ L इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब आप देखेंगे दोनों डाइपोल अगेंस्ट जा रहे हैं, तो इसका नेट डाइपोल क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहां पर आ रहा है 8ql और ये हो जाएगा मेरा 2ql। तो 8ql में से 2ql माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6ql।
और ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट साइड पर जाएगा। तो P की वैल्यू आपने निकाल ली है। दूसरा जो हमारा फॉर्मूला था, जो अभी हमने देखा, क्योंकि हमें यहाँ पर जो बोला हुआ है पोटेंशियल एट अ पॉइंट, डिस्टेंस एट दिस वन, ये हमें दे रखा है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो जो भी पोटेंशियल का फॉर्मूला है, अभी अभी मैंने आपको नोट्स में दिखाया, वो होता है KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर या फिर X स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस होगा हमारा उसको लेंगे, है ना। यहाँ पर R स्क्वायर है तो R स्क्वायर ले लेंगे। सो नाउ इतना करने के बाद अब K की वैल्यू हमें सबको पता है, 9 × 10⁹ होती है। P की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। एंड व्हाट अबाउट दिस थीटा, ये जो थीटा होता है ये एंगल होता है किसके बीच का, जो डाइपोल आया उसका। और आप 60 डिग्री लेने की गलती ना करें, उसका मैं कारण बताऊंगा। इसमें डायरेक्शन का रोल प्ले होगा, क्योंकि हमने अभी अभी डाइपोल क्या निकाला, लेफ्ट साइड में। जो हमारा रिजल्टेंट डाइपोल है वो लेफ्ट साइड में आया, मतलब इधर आया। तो ये मेरा रिजल्टेंट डाइपोल है। तो डाइपोल और R, ये वाला जो डिस्टेंस है, जिस डायरेक्शन में मेरा पोटेंशियल है कह सकते हैं, उनके बीच का एंगल हमेशा आपको लेना है। और इन दोनों के बीच का एंगल आपका कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा लीनियर पेयर से। तो आपको थीटा 120 डिग्री लेना है, 60 डिग्री नहीं लेना है। उसका कारण मैं बता चुका हूं, क्योंकि डाइपोल कहाँ है, रिजल्टेंट डाइपोल लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड की एक्सिस को ही कंसिडर किया जाएगा। तो इस एक्सिस से यहां तक का बनने वाला एंगल कितना है, 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल को ही हम कंसिडरेशन में लेंगे यहाँ। तो V आ जाएगा हमारा 9 × 10⁹ P आपका आ जाएगा 6 Q × L एंड cos 120 डिग्री। नाउ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब पोटेंशियल आपके सामने दिया हुआ है, जो कि माइनस अल्फा, यहाँ Q × L अपॉन R स्क्वायर × 10⁹ ये हमें क्वेश्चन में मेंशन है। एंड हियर इट इज। अब बस कैलकुलेशन रह गई है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो ही चुका है, जो कि 6 QL cos 120 डिग्री होता है माइनस हाफ और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब आप इसमें काटा पीटी करेंगे, क्या क्या चीज़ें समाप्त हो रही हैं। R स्क्वायर खत्म, 10⁹ ने 10⁹ को मार दिया, QL खत्म, और क्या क्या खत्म हो रहा है, माइनस का साइन खत्म हो रहा है। तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू है वो 9 × 6 × 1/2 आ रही है। अब यहाँ 2 से ये खत्म हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और 9 3 जा कितना होता है, 27। सो आवर आंसर शुड बी 27। आसान क्वेश्चन था और सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका अल्फा की वैल्यू हमारे पास 27 निकल कर आई। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की बैकबोन और फ्रेम सिर्फ KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर है। इसे आप अपनी फॉर्मूला शीट में ऐड कर लो। जब कभी भी जनरल डाइपोल का क्वेश्चन आए, पोटेंशियल ड्यू टू जनरल डाइपोल, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। और इस फॉर्मूले में बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी आपका रिजल्टेंट डाइपोल बन रहा है, वहीं से उसी एक्सिस से आपको एंगल लेना है और उसी एंगल को कंसिडर करना है। उसके अलावा जो भी एंगल मेंशन है उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। आपको अपना रिजल्टेंट डाइपोल अगर इधर दिखे तो 60 डिग्री ही होता है एंगल, लेकिन रिजल्टेंट डाइपोल आपका लेफ्ट साइड पे दिख रहा है तो वो हमारा 120 डिग्री होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।